बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है डेटर्स और क्रेडिटर्स। आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि डेटर्स कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं। सो डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि डेटर्स कौन है और क्रेडिटर्स कौन है। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी होती है। वो लोग होते हैं जिनसे हमने फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी होती है, उन्हें कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स। हर वो पर्सन जिससे हमने फ्यूचर में अपने बिजनेस से पेमेंट रिसीव करनी है उसे कहते हैं डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनको हमने फ्यूचर में पेमेंट अदा करनी होती है, पेमेंट पे करनी होती है, उन्हें कहते हैं क्रेडिटर्स और अकाउंट पेएबल। ठीक है, ये था सिंपली इंट्रोडक्शन डेटर्स और क्रेडिटर्स का। चले अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स आर द पर्सन्स और कस्टमर्स टू whom goods have been sold on credit basis। डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं, वो कस्टमर्स होते हैं, वो परचेजर होते हैं जिन्हें हम क्रेडिट बेस पर मतलब उधार पर चीज़ें बेचते हैं। डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं, वो कस्टमर्स होते हैं, वो परचेजर होते हैं जिन्हें हम उधार पर चीज़ें क्रेडिट बेस पर चीज़ें बेचते हैं, सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं। एंड whom द बिजनेस इज़ टू रिसीव मनी इन नियर फ्यूचर, और जिनसे हमने फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी होती है, मनी रिसीव करने होते हैं। डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिन्हें हम उधार पर क्रेडिट बेस पर चीज़ें सेल करते हैं और जिनसे हमने फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी होती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम चीज़ें उधार पर बेचेंगे तो ही वो हमारा जो कस्टमर है हमारा डेटर कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अकेडमीज़ और स्कूल की एग्जांपल लें तो हर वो स्टूडेंट जिनसे मतलब हर स्टूडेंट से हम फ़ी रिसीव करते हैं। हम अगर ये सोचें कि हमारा स्कूल है, हमने बच्चों से फ़ी रिसीव करनी है, हम फ़ीस लेते हैं ना उनसे, तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे लिए डेटर हैं क्योंकि हमने उनसे पेमेंट रिसीव करनी है, फ़ी रिसीव करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या होंगे? डेटर्स होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ चीज़ें बेचकर ही हम किसी पर्सन को, किसी कस्टमर को डेटर बना सकते हैं उधार पर चीज़ें बेचकर, नहीं। जिससे हमने फ्यूचर में हमने पेमेंट रिसीव करनी है ना, वो हमारा डेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले अकेडमी की, स्कूल की एग्जांपल दी है कि जब हमने बच्चों को हम पढ़ाते हैं, फुल मंथ हम पढ़ाते हैं, हम उन्हें सर्विस पे करते हैं, हम उन्हें सर्विसेज देते हैं, उसके बदले हम उनसे क्या रिसीव करते हैं? हम उनसे फ़ी रिसीव करते हैं, और जो फ़ी है वो हमारे लिए इनकम हो जाएगी और जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे लिए डेटर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल है कि मेरी एक बुटीक है, तो उसमें जब मैंने अपने कस्टमर को, किसी ओल्ड कस्टमर को, अपने पुराने कस्टमर को जो मेरा फेलो ट्रेडर भी है, उससे मैंने उधार पर क्रेडिट बेस पर मैंने कुछ जो सूट्स हैं वो मैंने उसे सेल कर दिए, क्योंकि वो एक तो मेरा फेलो ट्रेडर है और ओल्ड कस्टमर भी है, इसलिए मैंने उसे उधार पर मैंने क्या कर दिए? सूट्स सेल कर दिए। और फ्यूचर में उसे क्या रिसीव करूँगी? मैं फ्यूचर में उससे पेमेंट रिसीव करूँगी। तो जो ट्रेडर है जिसे मैंने सेल किया वो मेरा कस्टमर भी है, फेलो ट्रेडर भी है, वो मेरे लिए होगा डेटर, क्योंकि मैंने उससे फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी है। ठीक है, तो दोबारा बता रही हूँ, डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हम उधार पर चीज़ें बेचते हैं और जिनसे फ्यूचर में हमने पेमेंट रिसीव करनी है। ज़रूरी नहीं है कि उधार पर चीज़ें बेचेंगे, बस हर वो शख्स, हर वो पर्सन जिससे हमने फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी होती है वो हमारा डेटर होता है। ठीक है, क्रेडिटर की तरफ चलते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स और सप्लायर्स फ्रॉम whom goods have been purchased on credit basis। क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं, वो सप्लायर्स होते हैं, वो सेलर होते हैं जिनसे हम क्रेडिट बेस पर चीज़ें परचेज करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं, वो सेलर होते हैं, वो सप्लायर होते हैं जिनसे हम क्रेडिट बेस पर उधार पर चीज़ें परचेज करते हैं। एंड टू whom द बिज़नेस इज़ टू पे मनी इन नियर फ्यूचर, और जिन्हें हमारा जो बिज़नेस है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, तो जिन्हें हमारा जो बिज़नेस है वो फ्यूचर में पे करता है मनी को
पे करता है वो होते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट पेबल। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं, वो सप्लायर होते हैं जिनसे हम उधार पर चीज़ें खरीदते हैं और जिन्हें हम फ्यूचर में पे करते हैं, ठीक है, वो होते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट पेबल। अब फॉर एग्जांपल मैंने पहले स्कूल और एकेडमी की यहाँ पर डेटर्स में, अकाउंट रिसीवेबल में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्रेडिटर्स में, अकाउंट पेबल में, कि डेटर्स तो वो हो गए ना जिनसे एकेडमी वालों ने, जो बिज़नेस का ओनर है, स्टूडेंट से उसने फ़ी रिसीव की, तो जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए डेटर हो गए। अब अगर मेरी एकेडमी है, मैंने तो स्टूडेंट से रिसीव कर ली फ़ी, स्टूडेंट्स तो मेरे लिए हो गए डेटर। अब क्रेडिटर्स मेरे लिए कौन होंगे? क्रेडिटर्स मेरे लिए वो टीचर्स होंगे जिनको मैंने पे करना है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो मेरी एकेडमी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैंने उनकी सर्विसेज के बदले में उनको जो पेमेंट देनी है ना, इसलिए वो मेरे होंगे क्रेडिटर्स। वो टीचर्स, मैंने अपने टीचर्स को एक अमाउंट पे करनी है हर मंथ, तो मेरे जो टीचर्स हैं, जो मेरा स्टाफ है, वो मेरे लिए होगा क्रेडिटर्स, ठीक है। डेटर्स मेरे लिए कौन होंगे? स्टूडेंट्स। और क्रेडिटर्स मेरे लिए कौन होंगे? टीचर्स, जिनको मैंने पे करना है उनकी सर्विसेज की वजह से, ठीक है। होप कि आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।